A very good morning, students. My name is Rohit Kumar. Welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start 7th class poem, that is The Rebel, written by DJ Enright. DJ Enright, full name है इनका Dennis Joseph Enright. So let's start. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. तो इस जो फर्स्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा में क्या है वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. When people have short hair, जब लोगों के बाल छोटे होते हैं, the rebel, rebel एक तरह से हम किसको बोल सकते हैं, एक तरह से बागी, rebel अलग से जो रहता है. The rebel grow his hair long. जब लोग अपने बालों को छोटा रखते हैं तो जो rebel है वो अपने बालों को क्या रखता है, लंबे रखता है. He grows his hair long, वो अपने बालों को लंबा रखता है and become different from others, और दूसरों से बिल्कुल अलग दिखता है. When the other grow their hair long, जब दूसरे अपने बालों को लंबा रखते हैं, the rebel cuts his hair short. जो रेबल है अपने बालों को कटवा लेता है एंड उनको छोटे कर लेता है. इन दिस वे, इस प्रकार से he looks different from others, वो दूसरों से बिल्कुल अलग दिखता है एंड maintains his individuality. और अपनी individuality मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, अपनी व्यक्तिगत जो इसकी भिन्नता है दूसरों से बिल्कुल वो अलग है, अपनी इंडिविजुअल पर्सन, उसकी अपनी इंडिविजुअल थॉट्स क्या है वो उनको बनाए रखता है. नेक्स्ट स्टैंजा. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. एक क्लास की बात चल रही है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है क्योंकि सब चुप हैं, एंड जब सिर्फ सब बोलते हैं तो रेबल उस टाइम चुप है. तो इसे एक्सप्लेन करते हैं. इन द क्लासरूम में when there is question answer session and students ask questions, the rebel will not utter a word. क्लास के अंदर जब क्वेश्चन आंसर्स टीचर और स्टूडेंट में एंड स्टूडेंट्स में जो किस चीज़ की कन्वर्सेशन चल रही होती है, क्वेश्चन आंसर्स की, कोई किसी से कुछ टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइम सब बच्चे बोल रहे हैं टीचर से, लेकिन रेबल है जो वो बिल्कुल चुप है, वो कुछ भी वर्ड नहीं बोलता. He will be quiet, वो चुप रहता है. Listening to others carefully, वह चुप बैठा रहता है एंड दूसरों को बड़े ध्यान से सुनता है. But when there is lecture and everyone is silent, listening to the lecture carefully, लेकिन जब लेक्चर चल रहा होता है, मीन्स जब टीचर पढ़ा रहा होता है और सब बिल्कुल चुपचाप से उस लेक्चर को सुन रहे होते हैं, the rebel speaks and tries to become outstanding. तो रेबल खड़ा हो जाता है क्लासरूम में और दूसरों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है. ही डिस्टर्ब्स द क्लास, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है. बट इज सेटिस्फाइड विद हिज एक्ट्स, लेकिन वो अपने एक्ट्स के, इन कारनामों से बहुत ज़्यादा खुश है. नेक्स्ट स्टैंजा. व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. आपको लाइंस पढ़ने से ही मतलब समझ आ गया होगा, तो एक्सप्लेन करते हैं. In dressing, a rebel is again a strange man. अब जब ड्रेसिंग की बात चलती है, एक यूनिफॉर्म की बात चलती है, तो यहाँ पर भी हम रेबल को देखते हैं, वो बिल्कुल अलग है. He dresses differently from others. वो हमेशा दूसरों से दूसरी तरह की ड्रेस में, जैसे अगर सपोज कोई दो पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन दूसरी ड्रेस पहने तो उसके अपोजिट वो ड्रेस पहनेगा. He wears colorful clothes when others wear plain and simple dress. वो कलरफुल कई रंगों की कपड़े पहनता है, जब जो दूसरे उसके सामने पर्सन्स हैं वो बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस पहन के आते हैं, बिल्कुल प्लेन सी ड्रेस पहन के आते हैं. When others wear colorful and showy clothes, the rebel would wear plain and simple dress. अब आपने देखा अपोजिट में क्या हुआ, जब सबने दूसरी ड्रेस पहनी कलरफुल तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी, सिंपल ड्रेस पहन के आया था वो. In this way, इस प्रकार से he looks different from others and is easily recognizable. और वो साफ दूसरों से अलग दिख रहा है एंड आराम से पहचाना जा सकता है. नेक्स्ट स्टैंजा. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. तो एक्सप्लेन करते हैं. वैसे तो आपको साथ के साथ समझ आ रहा होगा. In the company of dog lovers,
द रेबल वुड टॉक अबाउट कैट्स एंड विल शो हिज लव फॉर कैट्स। जो डॉग लवर्स हैं उस टाइम जो रेबल है किसकी बात कर रहा है, कैट्स की बात करने लग जाता है, क्योंकि वो अभी जो डॉग लवर डॉग्स के संगत में बैठे हैं, लेकिन रेबल किसकी बात कर रहा है, कैट्स की बात कर रहा है कि कैट्स बहुत अच्छी हैं। एंड व्हेन पीपल टॉकिंग अबाउट कैट्स, लेकिन जब लोग कैट्स की बिल्लियों की बातें करने लग जाते हैं, ही वुड से सम वर्ड्स इन फेवर ऑफ डॉग्स, तो वो डॉग्स की बातें करने लग जाता है रेबल। नेक्स्ट है जा, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. तो आपको इस पोएम बहुत इजी लग रही होगी, साथ के साथ समझ भी आ रही होगी, पोएम है भी इजी। एक्सप्लेन है, when the people are praying for sunlight, the rebel would demand rain and clouds. जब सब लोग सन की प्रे कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से सन उगा हुआ है आज, तो जो रेबल है वो किसकी डिमांड कर रहा है, किसकी मांग कर रहा है, बारिश की, कि बादल हो जाए, बारिश हो जाए। ही विल प्रे फॉर रेन, बारिश के लिए प्रे करता है कि बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। व्हेन पीपल वांट हॉट वेदर, जब लोग गर्म मौसम चाहते हैं, ही वांट्स कोल्ड वेदर, तो वो ठंडा मौसम चाहता है। एंड व्हेन पीपल एंजॉय अ रेनी डे, और जब लोग बारिश के दिनों का आनंद लेते हैं, और रेबल विल प्रे फॉर द सन टू कम आउट, तो रेबल क्या है, वो चाहता है कि सन निकल के आ जाए। नेक्स्ट है जा, when everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Explanation है, the rebels are people who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others. So when others go for meeting, they stay at home and read a book. When the others stay at home, they go to the meeting. तो आपको समझ ही आया होगा कि यहाँ पर जब वो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो मीटिंग के लिए जाते हैं, तो जो रेबल है वो घर पर रहना पसंद करता है, लेकिन जब रेबल को घर पर रहना पसंद है तो लोग वहाँ पर मीटिंग में जा रहे हैं, तो रेबल कंप्लीटली अपोजिट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है जा, when everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. I think इसकी explanation अगर मैं ना भी करूँ तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बट फिर भी when everybody stays at home, the rebel attends functions and gatherings. जब सब अपने घर पर है तो जो रेबल है वो फंक्शंस अटेंड कर रहा है, गैदरिंग्स मीन्स बहुत ज़्यादा वो मिलाप कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। And when all people go to attend the meeting and gathering, the rebel stays at home, वो घर पर है। When everyone says yes, the rebel says no. जब सब कह रहे हैं कि yes, हाँ होना चाहिए, तो रेबल कहता है no. And जब सब कहते हैं no, तो रेबल कहता है yes. Last है जाए, it is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. The poet says that rebel is still a good thing for society. Poet कहता है कि rebel का होना हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? It is good to have rebels among us. ये बहुत अच्छा है कि rebel हमारे पास में है। They are a source of contrast and fill colors in life. Without rebels, the world would have only one color. मीन्स अंतरों के बारे में बहुत सारे अंतर डिफरेंस हो जाते हैं कि अगर रेबल नहीं होगा तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही तरह का रंग रहेगा, दूसरी तरह का रंग रहेगा। अब हम एक क्लास के एग्जांपल को ले लेते हैं। क्लास में बच्चे अच्छे भी होते हैं और कुछ ज़्यादा शरारती भी होते हैं, लेकिन अगर शरारती बच्चे नहीं होंगे तो क्लास में जो अच्छे बच्चे वो थोड़ा सा वो सोचेंगे कि थोड़ा सा फन होना चाहिए, हम पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जो शरारती बच्चे हैं वो सोचते हैं कि थोड़े अच्छे बच्चे भी होने चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, हम कैसे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सहारा तो मिलेगा हमें कुछ लिखने के लिए। वैसे तो सब बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप इन एक्सप्लेनेशंस को एक पैराग्राफ फॉर्म्स में ही लिखकर एक समरी फॉर्म बना सकते हैं इसकी। तो इन स्टैंजास को नहीं लिखना आपने, इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं इनको एक समरी फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में। इस समरी लिखने आपने, समरी हेडिंग पानी है द रेबल रिटन बाय, आपने पोइट का नेम लिखना है। देन
आपने स्टैंजास को नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट आप क्या लिखोगे हैं, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशंस के पॉइंट्स। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने पोएम में पढ़ा क्या है, द रेबल। आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन हो गया, पोएट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है रेबल के बारे में, तो आपके साथ डिस्कस करते हैं। दिस पोएम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ रेबल। एक क्रिटिसाइज कर रहा है पोएट किस तरह से रेबल के बिहेवियर को, कि जब हम यस बोल रहे हैं, पीपल है जो कुछ वो यस बोल रहे हैं, तो रेबल नो बोल रहा है, तो कंप्लीटली अपोजिट वर्क कर रहा है रेबल। द पोएट डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रेबल एज कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन। रेबल को एक साधारण से व्यक्ति के साथ कंपेयर करता है। द पोएट सेज that the attitude of a rebel is always opposing to the normal human attitude under various circumstances। बहुत सारी परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ होता है। Rebel always gives an opposite opinions. He prays for rain when everyone wants the sun to appear. At the end of the poem, the writer tells that the deviations of the rebel from norms are also beneficial for society in a way। लास्ट में अभी तक हमने सारी जो पोएम पढ़ी उसमें सब कुछ एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया छोटे से ब्रीफ में। एंड लास्ट में बताता है कि रेबल का हमारी सोसाइटी के लिए होना भी बहुत ज़्यादा, रेबल का होना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई है। आप ज़रूर राइट डाउन कर लें इस समरी को। एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट माय चैनल, दैट इज़ रोहित कुमार। Thank you.